सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि जो ईट है अध्यापक पात्रता परीक्षा, और जो विद्यार्थी ईट की तैयारी कर रहे हैं उनको, और जिन्होंने भी अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर भाषा सेकंड के रूप में क्या लिया, अभी हिंदी को लिया है, उनके लिए मैं कुछ वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल जो मैं हिंदी का उसमें अपलोड करता है तो विद्यार्थियों। और जैसा कि मैं वीडियो मैंने अपलोड की है 5-6, और स्टूडेंट उन वीडियो को देख रहे हैं और कुछ पर्सन मेरे पास आए हैं। उन्हीं पर्सनों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जिन जिन विद्यार्थियों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने, और साथ में अगर कोई भी तैयारी करने वाला आपके परिवार का व्यक्ति है अध्यापक पात्रता परीक्षा विट, तो उसको भी ये वीडियो की लिंक सेंड कर दे ताकि वो भी जो है पर्सनगत ना गए। देखिए विद्यार्थियों, जो मैंने अपठित पद्यांश आपको मैंने बताए थे कि उसमें क्या कुछ होता है अपठित पद्यांश में, इससे पहले जो वीडियो में लेके आया था उसमें बताया था मैंने कि वास्तव में अपठित पद्यांश क्या होते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे पर्सन पूछा है कि सर इसमें सब समझ में आ गया लेकिन पर्सन किस हिसाब से आते हैं, पर्सन वो क्या पूछेगा, इसमें से 5 नंबर का जो ये मटेरियल है क्योंकि कुल मिलाकर 30 नंबर बनते हैं भाई लैंग्वेज के, उसमें से 5 नंबर तो कम से कम आपका ये अपठित पद्यांश ही कवर कर देगा। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए, और साथ साथ मैं आपको कहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने रजिस्टर लगा लिया होगा। प्रत्येक दिन जैसे ही मुझे समय मिलता है, यथासंभव जैसे ही समय निकालने के बाद मैं आपके लिए अपनी एक वीडियो प्रस्तुत करता हूँ, और कुछ ही समय बाद मैं शिक्षण वीडियो भी शुरू कर दूंगा। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर साथ साथ में आप नोट करेंगे तो आपके पास मटेरियल हो जाएगा, पेपर के समय आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो, जैसे विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो आप करती हैं विद्यार्थियों, उसी से मुझे पता चलता है कि आपको वास्तव में समझ में आ रहा है। कुछ विद्यार्थियों के पर्सन थे कि सर पर्सन कैसे आते हैं इसके अंदर, तो देखिए विद्यार्थियों, पर्सन के अंदर सबसे पहले पूछा जाता है कई प्रकार के होते हैं पर्सन। जैसे किसी पंक्ति या पद्यांश का भावार्थ पूछने का, जैसे मान लो ये पंक्ति आ गई, मरता है जो एक ही बार मरता है, इस पंक्ति का क्या करो भाई, आप अर्थ बता दो, इस पंक्ति का जो भावार्थ बता दो। इस प्रकार के पर्सन भी कई बार इसमें आ जाते हैं जो मैंने देखे हैं पेपरों में। या मुहावरे या नकोटिगत, अगर मान लो पैराग्राफ के अंदर जो कविता का पैराग्राफ है, जो कविता की पंक्ति है, उसमें अगर कोई मुहावरा है या कोई नकोटी है तो कई बार उसका अर्थ भी सीधा पूछ लेता है कि भाई इस मुहावरे का अर्थ बता दो, इस नकोटी का अर्थ बता दो। या फिर वो भाव व्यंजना, और भाव व्यंजना के अंदर मैं बताया था आपको कि भाव किस प्रकार के हैं, विचार किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के विचार लेकर एक कवि जो है वो आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा है, तो वो क्या है, भाव व्यंजना संबंधित आ जाएंगे। या छंद या अलंकार आदि कनापद से संबंधित पर्सन। छंद मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था अपनी वीडियो के अंदर, अगर किसी ने नहीं देखी है पहले वीडियो तो मेरे चैनल में जाकर जरूर देखें। छंद के अंदर मात्राओं की गणना की जाती है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों पर हिंदी साहित्य नहीं है उनको बड़ी समस्या आती है कई बार कि ये जो कुछ चीजें कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य संबंधित में लगा कि हिंदी साहित्य की जो व्याकरण है, जिसे हमने काव्य शास्त्र बोलते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जिन्होंने हिंदी की तैयारी की थी उन्हें पता है, लेकिन जो हिंदी सब्जेक्ट जिनके पास नहीं था या जो कोई और सब्जेक्ट उनके पास था, उन विद्यार्थियों को कई समस्या आ जाती है कि कैसे एक पर्सन होंगे, कोई साहित्य के पर्सन भी है इसमें, कुछ काव्य शास्त्र के पर्सन भी है। तो काव्य शास्त्र का टॉपिक है मेन छंद और अलंकार। तो छंद और अलंकार, छंद का मतलब क्या है, मात्राओं की गणना करना। अलंकार का मतलब क्या है, काव्य में शोभा प्रदान करने वाले गुण क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये मैंने बताया था आपको पहले। तो इससे संबंधित प्रश्न भी कई पूछ लेता है कि इसमें कौन सा छंद है या पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है वो। या पूछ लेता है रचना की ध्वन्यात्मकता। अब रचना की ध्वन्यात्मकता कईयों को तो नाम ही भैया अजीब लगता होगा, ये जो विद्यार्थी है जो कहीं ना कहीं हिंदी संबंधित नहीं है उनको तो नाम ही अजीब लगता होगा, ये क्या है, ध्वन्यात्मकता क्या है। तो मैंने आपको बताया था नाद सौंदर्य, जो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उन्होंने बताया था नाद सौंदर्य। नाद का मतलब क्या होता है, ध्वनि होता है। तो ध्वन्यात्मक मतलब भी क्या है, ध्वनि पर आधारित बात, ध्वनि पर आधारित रचना ही वास्तव में क्या है, ध्वन्यात्मकता है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो रचना की ध्वन्यात्मकता है, रचना की ध्वनि है, उस पर आधारित पर्सन भी कई बार पूछ सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से।
या भाषा से नहीं संबंधी पर्सन। अब भाषा से नहीं संबंधी पर्सन के अंदर वो कई प्रकार से भाषा सैनी, सैनी का मतलब क्या होता है? भाषा तो पता है हिंदी भाषा, सैनी का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी को ही नहीं पता तो वो पर्सन कहां से अटेम्प्ट करेंगे? सैनी का मतलब लिखने का तरीका। सैनी का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। प्रत्येक कवि, सैनी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? लिखने का तरीका होता है। प्रत्येक कवि का कह दीजिए, हिंदी के प्रत्येक विद्वान व्यक्ति का, आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति का, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, ये सब लिखने का तरीका अलग होता है। तो शैली का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका होता है कि वास्तव में लिखने का तरीका क्या है, उसे बोलते हैं शैली। तो ध्यान रखिए विद्यार्थी, आपके सामने शैली का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। जब तक आपको ये नहीं पता तो आप कैसे प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे? इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार आता है, भाषा से नहीं संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है। इसके अलावा वो कविता का संदेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये जो 4-5 पंक्तियां कोई पेपर में आती है, पंक्तियों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। उस पंक्तियों का अर्थ अगर आपको पता होगा तो कई बार वो पूछ लेता है सीधा सा कि इस पंक्ति में या इस कविता का क्या संदेश है, कवि ने क्यों ये कविता लिखी, कवि का क्या भावार्थ था, कवि हमें क्या अपने संदेश पहुंचाना चाहता था। तो इस प्रकार के प्रश्न में देखे जो पिछले कई जो 2-3 ईट पात्रता परीक्षा हुई है, 3 आपके सामने, एचटेट वगैरह पेपर भी जो देखे थे मैंने, तो उसमें कई बार सीटेट के पेपर के अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने पूछे गए हैं। तो देखिए, पंक्ति का पद्यांश या भावांश क्या होता है, उसके बाद मुहावरे, नकोटी के अर्थ क्या होते हैं, उसके अलावा भाव व्यंजना संबंधी प्रश्न पूछ लेता है। छंद या अलंकार आदि कलापक्ष, छंद या अलंकार हिंदी के अंदर है। रचना की ध्वन्यात्मकता का मतलब नाद सौंदर्य, मैंने बताया था नाद सौंदर्य में क्या होता है? ध्वनि होती है। तो याद कर लीजिए साथ साथ में, भाषा सैनी से संबंधित पर्सन, भाषा हिंदी है, सैनी का मतलब क्या है? लिखने का तरीका। प्रत्येक व्यक्ति का लिखने का तरीका अलग होता है, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं लिख पाता। अपने क्लास में भी कई बार अगर आपने टीचिंग कहीं पढ़ाई हो तो आपको पता है कि जब निबंध वगैरह होते हैं, जो अपने पेपर में आते हैं, निबंध है, पत्र है, तो उसमें विचार व्यक्ति होती है, सबके विचार क्या होते हैं? एक दूसरे के भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है? शैली है। और कविता का संदेश, जैसे कविता का क्या संदेश है, वो भी प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, सबसे बड़े कविता में आपके सामने लेके आया हूं, छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए। अपनी आन, आन का